बच्चों, आपके हो गया था छायावाद की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। डाल लीजिए, छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो छायावाद के जो प्रमुख कवि थे, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने छायावाद में किया है, इसको देखते हुए इनको छायावाद का आधार स्तंभ माना गया है। छायावाद का आधार स्तंभ ये 4 कवि हैं जिनको छायावाद का आधार स्तंभ माना गया है। बहुत से विद्वान इन चारों के नाम के आधार पर ही इस काल को प्रसुमन काल भी कहते हैं। छायावाद काल का दूसरा नाम क्या है? प्रसुमन काल। पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न। और इसके अलावा 4 स्तंभ तो यह है ही सही, पर इसके अलावा और भी कवि हैं जिनका योगदान छायावाद में रहा है। तो उनमें है माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन और राम नरेश त्रिपाठी, बच्चन और अंचल आदि 20 काव्यधारा के कवि प्रमुख कवि हैं। छायावाद की श्रेष्ठतम जो रचना है वह है जयशंकर प्रसाद की कामायनी। जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, तो इसके बारे में यूं कहा गया है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद कामायनी को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य माना गया है। तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का कामायनी। तो हम चल रहे थे छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद काव्य के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान 1937 ईस्वी में हुआ था। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कठिनाइयों के कारण प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व था वो अंतर्मुखी बन गया था, किंतु इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू साहित्य एवं भारतीय साहित्य का गहन अध्ययन किया और इनकी जो कामायनी नामक महाकाव्य है वह छायावाद की नहीं अपितु समूचे हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति है। समूचे हिंदी साहित्य की इनके नाटकों में भारतीय इतिहास में उन काव्यों को खोजते हैं जिनसे भारतीय समाज कमजोर बना हुआ है और इनकी कहानियां सर्वथा नए आयाम देती है। प्रसाद जी मूलतः भावुक और कल्पनाशील कवि हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति का सचेतन उपादान है, तो मानव के लौकिक परलौकिक जीवन की वैविध्यपूर्ण झांकी इन्होंने अपने काव्य में चित्रित की है। इनका काव्य जो है इस युग का श्रेष्ठतम काव्य माना जाता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी जयशंकर प्रसाद के बारे में। और अब ले लेते हैं हम इनकी रचनाएं। तो सबसे पहले चलते हैं इनकी रचनाओं पे। रचनाओं में हम नाटकों पर, जयशंकर प्रसाद ने जो नाटक लिखे थे उन नाटकों पर। तो इनके नाटक हैं
जयशंकर प्रसाद के स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त, अजात शत्रु, पहला है स्कंद गुप्त, दूसरा अजात शत्रु और तीसरा है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और चौथा है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो इनका नाटक है वो आपके कोर्स में है और इस नाटक को हम पढ़ेंगे। अगला जो नाटक है वह है विशाख, विशाख और कामना। अगला नाटक जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ। और अगला नाटक है राज्यश्री और अगला नाटक है एक घूंट, एक घूंट। जो एक घूंट नाटक है, इस नाटक को बहुत से विद्वान एकांकी भी मानते हैं और बहुत से नाटक के अंतर्गत रखते हैं। ये थे इनके नाटक। अब इनके जो है उपन्यास, उपन्यास पे आ जाते हैं। कौन कौन से उपन्यास जयशंकर प्रसाद ने लिखे थे? तो इन्होंने 3 उपन्यासों की रचना की। कौन कौन से थे? कंकाल, तितली और इरावती। कौन कौन से उपन्यास है? कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो उपन्यास है इनका, वह अपूर्ण रह गया है। आकस्मिक मृत्यु के कारण ये इसे पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए ये अपूर्ण रह गया। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद का वो कौन सा उपन्यास है जो अपूर्ण है? तो आपका जवाब होगा इरावती। ये थे इनके उपन्यास। अब इनकी कविताओं पे चलते हैं, काव्य ग्रंथों में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है इनकी कामायनी, जो कालजयी रचना है, कामायनी। दूसरा है उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर। ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। और इनके कहानी संग्रह जो है वह है, कहानी संग्रह पे, कहानियों पे आ जाइए। कहानियों में है इनकी देवरथ, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर, गुंडा, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, छाया। ये कहानी संग्रह है इनके। आकाश, इंद्रदीप, प्रतिध्वनि, आंधी, छाया। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इनसे 1 नंबर का प्रश्न आपके बन सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो प्रेम पथिक जो इनकी काव्य रचना है, इस रचना, इनकी रचना सबसे पहले इन्होंने ब्रजभाषा में की थी। किसमें? ब्रजभाषा में। और बाद में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का वो कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसकी रचना उन्होंने पहले ब्रजभाषा में की, बाद में खड़ी बोली में उसे रूपांतरित कर दिया? तो वह है प्रेम पथिक। अगली जो है, तो छायावादी जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले झरने में होते हैं। किसमें? झरने। अगला है आंसू का आरंभ विरह वेदना की अभिव्यक्ति से हुआ है। किसकी अभिव्यक्ति से? विरह वेदना की अभिव्यक्ति से। और यह है एक स्मृति काव्य है। कौन सा काव्य है? स्मृति काव्य है। कवि ने अतीत की जीवन की अनुभूतियों को स्मृति के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति इसमें प्रदान की है। कौन से काव्य ग्रंथ में? आंसू में। ये आपके कोर्स में है, काव्य करती है, जो हम पढ़ेंगे आधुनिक काव्य में। और जो अगली जानकारी है वह यह है कि लहर में गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है। इनके कौन से काव्य ग्रंथ में
गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है वह है लहर। गीतों में कहीं तो प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है, तो कहीं प्रणय की तीव्र अनुभूति है, तो कहीं करुणा की अभिव्यक्ति, तो कहीं रहस्यवादी संकेत है। तो ये थे जयशंकर प्रसाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में चलेंगे हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।